Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to start the reading of a new chapter, Terrapin's Flying Adventure. So this chapter is about the adventure of Terrapin. Terrapin means एक छोटा जो कछुआ होता है, उसके एडवेंचर के बारे में ये स्टोरी है. So let's read it. Terrapin was a famous creature in marshland. He was called Grumbler because he grumbled about everything to everyone. सो जो टेरापिन था वो बहुत ही फेमस था मार्शलैंड में. मार्शलैंड इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द अदर एनिमल्स लिव एंड ही वॉज वेरी फेमस अमंग दैम. वो सभी एनिमल्स के बीच में फेमस था बिकॉज लोग उसे, सारे एनिमल्स उसे ग्रम्बलर कह के बुलाते थे. ग्रम्बलर मीन्स वो जिन्हें कुछ ना कुछ चीज़ से हमेशा शिकायत रहती है, कोई ना कोई शिकायत रहती है, उसे ग्रम्बलर बोलते हैं. और वो हमेशा ग्रम्बलिंग करता रहता था, है ना. कैसे? If he met rabbit, he grumbled that he could not run like him. अगर वो rabbit से मिलता तो वो उससे मतलब उससे कहता कि मैं तुम्हारे जैसे है ना भाग नहीं सकता हूँ. If he met eagle, he grumbled that he couldn't fly like him. अगर वो eagle से मिलता तो वो उसे कहता कि मैं तुम्हारे जैसे उड़ नहीं सकता हूँ. मतलब उसको अपने से बहुत शिकायत थी खुद से. और वो एनी टाइम जो भी उससे मिलता वो उसके साथ ये शिकायतें शेयर करता या उन्हें ये बार बार कहता रहता, इसलिए लोग उसे ग्रम्बलर कह के बुलाने लग गए. वन डे द बर्ड्स डिसाइडेड दे हैड टू डू समथिंग अबाउट इट. तो सभी जो भी बर्ड्स थी वो या एनिमल्स थे वो सारे फेडअप हो गए, उससे परेशान हो गए कि जब देखो तब ये अपनी शिकायत कहता रहता है, कुछ ना कुछ शिकायत करता ही रहता है, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए. They were fed up with his grumbling, so they all were very irritated with his grumbling. They would try to teach him how to fly. Crow came forward. तो वो चाह रहे थे कि चलो हम सब मिलके उसे उड़ना सिखाते हैं. तो जो क्रो है वो आगे आया. She said, आगे आई. She said, Terrapin, get on my back. We will go for a ride in the sky. This way you will also learn to fly. तो सबसे पहले जो क्रो है वो आगे आई और उसने कहा कि टेरापिन तुम एक काम करो, मेरे बैक पर क्लाइंब कर जाओ और फिर हम आसमान में उड़ते हैं. आसमान वी आर गोइंग फॉर अ राइड, और इस तरह से तुम उड़ना भी सीख जाओगे. टेरापिन गॉट ऑन टू द क्रोज बैक हैप्पीली. और टेरापिन क्रो के बैक पे बहुत खुश होके बैठ गया. Off they went flying between trees and tall houses. Terrapin felt very proud when all his brothers waved to him from the ground. So off they went flying between trees and tall houses. तो वो कहाँ, वो बड़े बड़े जो पेड़ हैं, घर हैं, उनके बीच में से वो, उनके ऊपर से वो उड़ के जा रहे थे. और टेरापिन को बहुत ही प्राउड फील हो रहा था जब उसके फ्रेंड्स नीचे ज़मीन से उसे वेव कर रहे थे, बाय कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, है ना. बट ही वॉन्टेड मोर एक्साइटमेंट. लेकिन वो इतना उसके लिए काफ़ी नहीं था, उसे और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहिए था, और भी ज़्यादा फन चाहिए था. वी आर नॉट हाई इनफ ग्रम्बल टेरापिन, कांट यू गो हायर. क्योंकि जैसे कि उसकी आदत थी शिकायत करने की, उसके लिए ये भी इनफ नहीं था. तो उसने क्या कहा, उसने क्रो से कहा वी आर नॉट हाई इनफ ग्रम्बल टेरापिन, कांट यू गो हायर. तो उसने कहा कि हम अभी बहुत ऊंचा नहीं उड़े, थोड़े ही ऊपर हैं, क्या तुम और ऊपर नहीं उड़ सकते हो? नो सॉरी, आई कांट गो हायर. हियर्स वल्चर, ही कैन यू टेक यू हायर. क्रो अगेन. सो ही इज सेइंग, क्रो ने एकदम साफ मना कर दिया कि मैं तो और ऊंचा तुम्हें नहीं ले जा सकती हूँ. यहाँ पर जो वल्चर है वो तुम्हें और भी ऊंचा ले जाएगा, तो तुम उसके पास चले जाओ. टेरापिन स्लिप्ड ऑनटू वल्चर्स बैक. ये कहना था कि वल्चर के बैक पे टेरापिन जाके बैठ गया. दे वेंट ग्लाइडिंग ओवर फॉरेस्ट एंड रिवर्स. वी दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. टेरापिन स्क्वील्ड विद डिलाइट. सो दे वेंट ग्लाइडिंग ओवर फॉरेस्ट एंड रिवर्स. सो वो नदियों के ऊपर से, जंगलों के ऊपर से, पेड़ों के ऊपर से और ऊंचा वो उड़ते जा रहे थे. और दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. और टेरापिन बोल रहा था कि वो अपने आप से कह रहा था कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है जब मैं इतना ऊंचा आकाश में उड़ पा रहा हूँ, इतना ऊंचा हूँ. टेरापिन स्क्विल्ड विद डिलाइट. डिलाइट मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना, और स्क्विल्ड का मतलब है चिल्लाना, क्राई. Okay, so he shouted with delight that today is the best day of my life that has
सो वो बहुत खुश होकर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डे है. After gliding for some time with Terrapin on his back, Vulture noticed his brothers having a feast in the valley down below. Can you see down there? He asked Terrapin. Terrapin, of course, couldn't see the feast happening down in the valley. His eyesight was not as good as Vulture's. So जो Vultures होते हैं ना, उनकी eyesight बहुत अच्छी होती है, तो उन्हें दूर की मतलब चीज़ भी बहुत अच्छे से दिख जाती है. So after gliding for some time with Terrapin on his back, Vulture noticed his brothers having a feast in the valley down below. तो जब वल्चर और टैरापिन ऊपर उड़ रहे थे, थोड़ी देर जब हो गई उनको उड़ते हुए, तो वल्चर ने देखा कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, वल्चर के जो फ्रेंड्स हैं, वो नीचे कुछ दावत खा रहे हैं. मतलब उन्होंने कोई शिकार पकड़ लिया है, कोई जानवर पकड़ लिया है, या कोई चीज़ पर वो फीड कर रहे हैं. मीन्स दे आर एंजॉइंग फूड एंड ही वॉज ऑल्सो. कैन यू सी डाउन देयर? ही आस्क्ड टैरापिन. और उसने देखा तो उसके मन में भी हुई कि मैं भी अपनी फ्रेंड्स के पास जाऊँ. तो उसने टैरापिन से पूछा कि क्या तुम्हें दिख रहा है नीचे क्या हो रहा है? तो टैरापिन ऑफ कोर्स कुडंट सी. लेकिन टैरापिन को तो दिखाई नहीं देना था, क्योंकि उसकी जो आँख है वो वल्चर की जैसी अच्छी नहीं थी. इट वॉज नॉट गुड एज वल्चर्स आई साइट. ओके, सो कुडंट सी द फीस्ट हैपनिंग डाउन इन द वैली. तो वैली में नीचे जो फीस्ट चल रही थी वो टैरापिन को दिखाई नहीं दी, बट वल्चर को दिखाई दी और वो वहाँ जाना चाहता था. हॉक वॉज फ्लाइंग क्लोज बाय. तो हॉक जो बर्ड है वो साइड में ही कहीं पर पास ही उड़ रही थी या उड़ रहा था. वल्चर विसल टू हॉक. हॉक कम एंड गिव टेरापिन अ राइड इन द क्लाउड्स. I have got to go down. So Hawk took Terrapin on his back and sped away higher. So Hawk come and give Terrapin a ride in the clouds. तो हॉक यहीं पास में कहीं पे उड़ रहा था, तो वल्चर ने हॉक को कहा कि आओ और टैरापिन को राइड दो, उसे उड़ाओ, अपने बैक पर बिठा लो और क्लाउड्स में ले जाओ. आई हैव गॉट टू गो डाउन. और मुझे तो नीचे जाना पड़ेगा. सो हॉक टुक टैरापिन ऑन हिज बैक. सो हॉक ने क्या किया, उसने भी टैरापिन को अपने बैक पर पीछे बिठा लिया एंड स्प्रेड अवे हायर. और ऊंचा उड़ने लग गया. नाउ आई एम रीचिंग द क्लाउड्स, टैरापिन सेड. तो टैरापिन वॉज गेटिंग वेरी एक्साइटेड एंड ही वॉज एंजॉइंग द राइड. और वो कह रहा था कि देखो अब मैं बादलों तक भी ऊपर पहुंच रहा हूँ, बादलों तक जा रहा हूँ. टर्न द पेज टू पेज नंबर 46. Just then, King Eagle with his beautiful shiny brown feathers came flying by. तभी वहाँ से कौन निकला? जो किंग ईगल है वो वहाँ से निकला. उसके कैसे उसको डिस्क्राइब किया गया है कि उसके शाइनी ब्राउन फेदर्स थे. ब्रदर टैरापिन, दिस इज नॉट वॉट यू कॉल फ्लाइंग इन द क्लाउड्स. हॉक टेक हिम अप वेयर ही कैन गेट गुड व्यू ऑफ द अर्थ, ही सेड. उसने ईगल ने कहा कि टैरापिन, ये तो तुम बहुत नीचे हो और इतनी ऊंचा तुम उड़ ही नहीं पाए हो, ये तो काफ़ी नीचे का पोर्शन है. तो उसने हॉक को कहा कि हॉक तुम इसे और ऊपर लेके चले जाओ ताकि इससे जो धरती है वो और भी अच्छे से दिखाई दे. ओ नो, आई विल ओनली फ्लाई एज हाई एज इज गुड फॉर मी, हॉक सेड. वाई डोंट यू टेक हिम. सो हॉक ने कहा कि नहीं, मैं तो उतना ही उड़ूंगा जितना मेरे लिए सही है. तो एक काम करो, तुम ले जाओ ना इसको, तो तुम उड़ा लो जहाँ पे इसको उड़ाना है. टैरापिन, गेट ऑन माई बैक, आई विल गिव यू अ राइड यू विल नेवर फॉरगेट, किंग ईगल सेड. किंग ईगल ने कहा कि टैरापिन तुम मेरे पीछे बैठ जाओ और मैं तुम्हें ऐसी राइड दूंगा, इतना ऊंचा उड़ा ले जाऊंगा कि तुम कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे. टैरापिन वॉज हैप्पी. नाउ टैरापिन वॉज अगेन, ही वॉज फीलिंग हैप्पी कि वो और भी ऊंचा उड़ने वाला है. किंग ईगल हैज़ द लॉन्गेस्ट विंग्स एंड ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्ल, सो आई विल हैव अ कंफर्टेबल राइड, टैरापिन थॉट टू हिमसेल्फ. तो उसने सोचा कि जो किंग ईगल है उनकी तो बहुत लंबे लंबे पंख होते हैं और वो सबसे स्ट्रॉन्ग बर्ड है, तो मैं इनके बैक पे बहुत ही कंफर्टेबली बैठ जाऊंगा, बहुत आराम से उड़ पाऊंगा. Up and up they went. King Eagle took Terrapin so high he couldn't see any houses below. और जो किंग ईगल है वो उसे बहुत बहुत ऊपर ले गया और ऊंचा ले गया, और इतना ऊंचा ले गया कि टैरापिन को अब हाउसेस वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. They had become so small they were almost invisible. वो इतने
So the houses were invisible. Now Terrapin could not see any of the houses on the ground below. Terrapin began to feel scared. अब Terrapin को डर लगने लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचा पहुंच गया था. What if I fall? I will crash to pieces on the ground. Vulture will then feast on my tender skin. Horrible, he shuddered at the thought. So what happened? What if I fall? फिर उसके मन में ऐसे डरावने डरावने ख्याल आने लगे. अरे अगर मैं गिर जाऊंगा तो क्या हो अगर मैं गिर जाऊंगा तो I'll crash into pieces on the ground और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. Vulture will then feast on my tender skin और जो vultures हैं वो मुझे खा जाएंगे, मेरी स्किन को खा जाएंगे जो इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट है, टेंडर है. हॉरिबल, ही शडर्ड एट द थॉट. हॉरिबल मीन्स भयानक, उसे बहुत ज़्यादा डर लग गया था, वो बहुत ज़्यादा डर गया था. ही शडर्ड, शडर्ड मीन्स कांप जाना. कई बार हम ठंड से कांप जाते हैं, कई बार हम डर से कांप जाते हैं. तो यहाँ जो टेरेपिन है वो डर से कांप गया था जब उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर मैं ज़मीन पर गिर जाऊँगा तो ये वल्चर्स मुझे खा जाएंगे. कैन वी प्लीज गो डाउन किंग ईगल, आई एम स्केयर्ड, आई एम फॉलिंग. तब वो डरते डरते किंग ईगल से पूछा कि क्या हम नीचे जा सकते हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम गिर ना जाएं. बट वी कैन गो हायर, कम कम जस्ट अ लिटिल हायर, किंग ईगल सेड सॉफ्टली. सो किंग ईगल ने कहा अरे अरे अभी तो हम और ऊंचा उड़ सकते हैं, इससे भी ऊंचा हम जा सकते हैं, तो तुम डरो मत. नो टेक मी डाउन प्लीज, आई एम फीलिंग डिजी प्लीज, टेरेपिन बेग्ड. बेग्ड मीन्स भीख मांगना या गिड़गिड़ाना. सो टेरेपिन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. ही वॉज वेरी फ्राइटन. सो ही टोल्ड हिम कि नहीं, मुझे आप नीचे ले चलो, आई एम फीलिंग डिजी. डिजी मीन्स मुझे चक्कर आ रहे हैं और आप मुझे नीचे ले चलो, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ. बट आरंट यू एंजॉइंग द राइड, किंग ईगल आस्क्ड अ लिटिल एनॉयड विथ टेरेपिन. तो किंग ईगल को भी थोड़ा सा गुस्सा आया, वो चिढ़ गया उससे. एनॉयड मतलब गुस्सा आना, चिढ़ जाना. तो किंग ईगल चिढ़ते हुए उससे पूछा कि क्या तुम इस राइड को एंजॉय नहीं कर रहे हो. ओ नो आई मीन येस, ही लाफ्ड नर्वसली. लेकिन टेरेपिन को ये दिखाना भी था कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. तो उसने कहा ओ नो आई मीन येस. तो मतलब वो डर रहा था, कांप रहा था कि कहीं वो गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा. A little bit higher and then I will swoop down, he, King Eagle laughed. तो किंग ईगल उसे डरा रहा था, उसे उसके मज़े ले रहा था. तो वो बोल रहा था बस बस थोड़ा सा और ऊंचा चलता हूँ, देन आई विल swoop डाउन, फिर हम तुरंत ही नीचे चले जाएंगे. एंड द किंग ईगल स्टार्टेड लाफिंग. जस्ट देन टेरेपिन रिमेंबर्ड ही हैड अ काइट वाइंडर विथ स्ट्रॉन्ग थ्रेड इन हिज पॉकेट. ही क्विकली टाइड सम थ्रेड टू किंग ईगल legs. Then he held on to the winder and leaped off King Eagle's back. So he realized कि उसके पास जो काइट वाइंडर है वो है और उसके जो थ्रेड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. उसे लगा कि वो मेरे पॉकेट में है. He quickly tied some thread to Eagle's leg. तो उसने क्या किया, उसे एक आइडिया आया, उसने तुरंत ही जो थ्रेड है वो ईगल के लेग्स पे बांध दिया. Then he held on to the winder और फिर वाइंडर को खुद पकड़ लिया. एंड देन लीप्ड ऑफ, और फिर लीप का मतलब जंप करना. एंड देन ही जंप्ड ऑफ किंग ईगल्स बैक. मीन्स जो थ्रेड है वो तो किंग ईगल्स के पैरों पे बांध दिया और वाइंडर को अपने हाथ में ले लिया और वहाँ से उसने जंप कर दिया. ही लेट हिमसेल्फ डाउन 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 ऑन द थ्रेड टिल ही रीच द ग्राउंड. और तब वो और नीचे जाता गया और नीचे जाता गया जब तक कि वो ज़मीन पर नहीं पहुँचा. फ्यू saved from disaster. That was a ride I won't forget. I am happier and safer on the ground, he said. So he few means जब हम रिलैक्स हो जाते हैं ना, कोई अचानक कोई हादसा होता है और फिर हम ज़ोर से इसे ब्रीदिंग लेते हैं, सांस लेते हैं और हम करते हैं चलो अच्छा हुआ कि हम मेरी जान बच गई, कुछ भयानक होने से बच गया. दैट वॉज अ राइड आई वोंट फॉरगेट. और टेरेपिन ने कहा कि ये जो राइड थी, ये जो सफ़र था, ये जो राइड जो मैंने ली है ऊपर नीचे और यहाँ वहाँ, ये बहुत ही मतलब ये इसको मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूँगा. आई एम हैप्पियर एंड सेफर ऑन द ग्राउंड, ही सेड. सो ही सेड, उसे रियलाइज़ किया कि मैं नीचे ही अच्छा हूँ, ज़मीन पर हूँ तो वहीं अच्छा हूँ, मुझे कहीं नहीं उड़ना है ना. वो एकदम डर गया था. आफ्टर दैट डे टेरेपिन नेवर ग्रम्बल दैट ही कुडंट फ्लाई. तो उस दिन के बाद
सो नाउ ही रियलाइज कि वो जो ग्रम्बलिंग करता था, उससे हमेशा शिकायत रहती थी, उसने रियलाइज़ किया कि मैं जहाँ हूँ, धरती पर हूँ, वहीं अच्छा हूँ, मुझे ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ना. आई एम ओके वेयर आई एम. आफ्टर दैट डे टेरेपिन नेवर ग्रम्बल दैट ही कुडंट फ्लाई. और उस दिन के बाद उसने कभी ये शिकायत नहीं की किसी से भी कि मैं उड़ नहीं सकता. ही हैज़ रिमेन्ड ऑन द ग्राउंड फॉर एवर. और फिर वो हमेशा ग्राउंड पर ही, ज़मीन पर ही रह गया. सो इससे हमें भी एक लेसन मिल रहा है स्टूडेंट्स कि कभी भी हम जैसे हैं हमें वही रहना चाहिए और अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए. हमें ऊंची उड़ानें भरने की नहीं सोचनी चाहिए. मतलब जितना हम जा सकते हैं, जो हमारी लिमिट है, हमें उतना ही करना चाहिए. और जैसा हमें भगवान ने बनाया है या क्वालिटीज़ दी हैं, हमें उन क्वालिटीज़ को यूज़ करके अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए और अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए. ना कि दूसरों के इससे कंपैरिजन करना चाहिए कि वो उसके पास गाड़ी है या उसके पास ये चीज़ है तो वो मेरे पास भी होनी चाहिए. सो वी शुड नॉट grumble now and then with anyone. Okay, we should be happy at what we are having. Okay, we should be satisfied with what the God has given us. भगवान जो हैं उन्होंने हमें बॉडी दी अच्छी, हमें आंखें दी, हमें कान दिए और हमें इतना कैपेबल बनाया है कि हम पढ़कर कुछ अच्छा बन सकें. सो वी शुड हैव दैट मच स्ट्रेंथ टू थिंक. वी शुड बी thoughtful and we should not grumble now and then with anyone. Okay, so now you have to read the chapter and underline difficult words and learn the meanings that is given at the end of the chapter. Okay, and if you have any doubt you can call and ask me. Okay, that's all. Thank you and have a nice day.